हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएससीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इसका जो है पोस्ट कोड, जिस क्वेश्चन पेपर को मैं डिस्कस कर रही हूँ उसका पोस्ट कोड है 812 और इसका जो है ये 4th सीरीज़ है। ठीक है, सो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल यूज फॉर मैपिंग एन आईपी एड्रेस टू द कॉरस्पॉन्डिंग लिंक लेयर एड्रेस। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ARP। ठीक है, तो आईपी एड्रेस और लिंक लेयर एड्रेस मैपिंग के लिए इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? तो इसका है ARP। ARP की फुल फॉर्म क्या है आपके पास? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। देन और ये कौन सी लेयर पे काम करता है? तो आप जितने भी प्रोटोकॉल्स पढ़ते हो ना, तो वो पता होना चाहिए कि वो कौन सी लेयर पे काम करता है। तो OSI मॉडल के कौन सी लेयर पे काम करता है? तो ये काम करता है आपका बिटवीन लेयर 3 एंड लेयर 2। अब यहाँ पे लेयर 2 कौन सा है आपका? लेयर 2 होता है आपका डेटा लिंक लेयर और थर्ड है आपका नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, द नंबर ऑफ differences between corresponding bits of two words is known as। तो जो टू वर्ड्स के बीच में डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हैमिंग डिस्टेंस। तो आ जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSMA एंड CD? ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन डी, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 79, द हिडन स्टेशन प्रॉब्लम इज ऑब्जर्व्ड इन डैश नेटवर्क। देखो, हिडन स्टेशन प्रॉब्लम हमेशा किस नेटवर्क में आती है? वायरलेस नेटवर्क में आती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एन एक्टिव सेल और डेटा सेशन फ्रॉम वन सेल इन अ सेलुलर नेटवर्क टू अनदर इज कॉल्ड। अब देखो, कोई डेटा है, चलो कोई नॉर्मल सी कोई बुक है सपोज, ठीक है, तो एक पर्सन क्या कर रहा है, दूसरे पर्सन को क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? हैंड ओवर करना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका कि जो एक एक्टिव सेल है वो एक नेटवर्क से कहाँ जा रहा है? दूसरे नेटवर्क पे जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हैंड ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 81, a GPS device determines its location on the earth based on the data from a satellite using which method? ठीक है, तो जो GPS डिवाइस होते हैं वो अर्थ पे लोकेशन को सैटेलाइट्स के यूज से क्या करते हैं? सैटेलाइट्स के थ्रू क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, किसी भी लोकेशन को, और उस मेथड को क्या बोलते हैं हम? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ट्राई ऑल्ट्रेशन। ट्राई ऑल्ट्रेशन क्या होता है? मतलब किसी 3 पॉइंट्स के बेसिस पे किसी की लोकेशन बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर द फर्स्ट 3 बिट्स इन अ क्लास C IP एड्रेस? तो ठीक है, क्लास C IP एड्रेस में आपके फर्स्ट बिट्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन C, 110। तो IP एड्रेस क्लास A का जो फर्स्ट बिट होता है वो होता है 0, B का जो होता है वो होता है 10, C का होता है आपके पास यहाँ पे 111, D का होता है यहाँ पे क्या? 111, और E का होता है यहाँ पे क्या? 1111। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि क्लास A B C D E में फर्स्ट बिट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 83, इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेडलॉक टू अकर? ठीक है, तो इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जिसकी वजह से क्या नहीं हो सकता है? डेडलॉक अकर नहीं हो सकता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, लीनियर वेट। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस है ये क्या कर सकते हैं? डेडलॉक अकर करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 84, which of the following CPU scheduling algorithm has the largest number of context switching in journal? तो ये होता है जी आपका ऑप्शन डी, राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन में क्या होता है ना कि जितने भी आपके पास प्रोसेसेस होते हैं उन सबको क्या होता है? एक फिक्स टाइम मिला होता है। फिक्स टाइम मतलब आपके पास लेट्स से इसने दे दिया है 2 सेकेंड्स का। ठीक है, तो यहाँ पे राउंड रॉबिन में होता क्या है? 2 सेकेंड के लिए ये इसको कराएगा, फिर उसके बाद जैसे 2 सेकेंड्स हो जाएंगे फिर वो इसको एग्जीक्यूट करवाएगा, फिर वो इसको एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद दोबारा से शफल हो जाएगा इस पर, फिर अगेन ये 2 सेकेंड्स के लिए इसको एग्जीक्यूट करवाएगा, फिर इसको फिर अगेन दोबारा शफल होगा। तो सबसे ज़्यादा शफलिंग किस में होती है आपके पास? यहाँ पे राउंड रॉबिन में। डन, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 85, डैश इज अ कोड सेगमेंट इन विच द प्रोसेस मे बी एक्सेसिंग एंड अपडेटिंग डेटा दैट इज शेयर्ड विद एटलीस्ट वन अदर प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास?
डैश इज अ कोड सेगमेंट जिसमें क्या होता है आपके पास जो प्रोसेस है मे बी क्या हो रहा है आपके पास एक्सीडिंग और अपडेटिंग हो रहा है डेटा, ठीक है, दैट इज शेयर्ड, जो शेयर्ड है किसी एटलीस्ट एक किसी अदर प्रोसेस के साथ, तो इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास द पेजिंग स्कीम ऑफ मेमोरी एलोकेशन में कॉज, तो इसको हम बोलते हैं जी ऑप्शन डी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पेजिंग होता क्या है, पेजिंग होता है अगर हमें क्या करना है कोई सेकेंडरी मेमोरी से डेटा चाहिए तो उस सेकेंडरी मेमोरी के डेटा को कहाँ पे लेकर आना पड़ता है आपके पास, मेन मेमोरी में लेके आना पड़ता है, ठीक है। तो जब वो मेन मेमोरी में आ रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेजिंग। अब पेजिंग में आपके पास दो तरीके की चीज़ें होती है, एक होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। लेकिन जो पेजिंग स्कीम ऑफ मेमोरी एलोकेशन है उसमें क्या अकर हो सकता है आपके पास, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 87, विच फीचर ऑफ विंडोज 10 अलाउ द यूजर टू क्विकली मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज एक्सेप्ट द एक्टिव वन, ठीक है। तो विंडो 10 का ऐसा कौन सा फीचर है जो बाकी सारे विंडोज को क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है एक्सेप्ट जिसमें आप एक्टिव हो अभी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा शिक। डन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 88, which utility in Windows 10 is used to capture a screenshot and save it as a graphic file, ठीक है। तो इसमें से कौन सा यूटिलिटी है Windows 10 का जो स्क्रीनशॉट लेने में हेल्प करता है और उसको एज ए ग्राफिक फाइल सेव करते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्निप एंड स्केच, ठीक है। स्टिकी नोट्स बनाने के काम आते हैं। कॉर्टाना क्या है आपके पास, एक वॉइस असिस्टेंट है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, असेंबली लैंग्वेज। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90, द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड करेक्टिंग द सिमेंटिक एरर इन अ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डीबगिंग। किसी भी प्रोसेस में क्या करना है, किसी भी एरर, सिमेंटिक एरर को क्या करना है, करेक्ट करना है या फिर उसको क्या करना है, लोकेट करना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें से कौन सा है, पाइथन, ठीक है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में मेन डिफरेंस क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या करता है आपके पास, लाइन बाय लाइन डेटा को क्या करता है, मतलब कोई डेटा है उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, कंपाइल करना है, ठीक है। तो उसको क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है, दोनों ही कंपाइलेशन का काम करते हैं। बट इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन करता है, पहले एक लाइन को करेगा फिर दूसरी लाइन को, मतलब पहले एक डेटा को करेगा फिर दूसरी डेटा को फिर तीसरी डेटा को फिर चौथे डेटा को, ठीक है। और कंपाइलर क्या करता है, वो सारा का सारा एक साथ ही करता है। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इन सी प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है हेलो वर्ल्ड, अब यहाँ पे दिया है %.5s, तो इसने बोला क्या है, प्रिंट करो लेकिन कितने स्ट्रिंग्स को, सिर्फ 5 स्ट्रिंग्स को। तो इसमें से जो आपका स्ट्रिंग दिया गया है उसमें से सिर्फ 5 को उठाएगा ये, तो 1 2 3 4 5, तो ये कहाँ तक उठाएगा, सिर्फ हेलो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्या, हेलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, what will be the output of the following code segment in a C program if the user enters 057, तो अगर यूज़र 057 एंटर करता है तो उसकी आउटपुट क्या आएगी यहाँ पे 47, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में, तो ये क्या आ जाएगा 47, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपके पास यहाँ पे क्या नहीं होता है, तो अनसाइन डबल, ठीक है, ये एक वैलिड या फिर क्या बोलते हैं, वैलिड डेटा टाइप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट इन सी प्रोग्राम, तो यहाँ पे देखो इसकी आउटपुट क्या होगी। यहाँ पे पूछा है फॉर आई इक्वल्स टू 1 आई इज लेस देन 10 आई प्लस प्लस, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, 1 से लेकर कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है, ठीक है जी। अब इसने बोला सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, ठीक है, मतलब ये सम करने को बोला था, लेकिन इसने क्या बोल दिया है, इफ आई इक्वल्स टू 5 ब्रेक। देखो यहाँ पे इसने ऐसा नहीं बोला कुछ भी कि आई इक्वल्स टू 5 और आई इक्वल्स टू 5, इन दोनों में डिफरेंस होता है। आई इक्वल्स टू 5 का मतलब है कि तब तक वेट करो जब तक आई की वैल्यू क्या नहीं बन जाती, 5 नहीं बन जाती, ये कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और नीचे क्या हो रहा है, ये असाइनमेंट हो रही है, तो ऊपर आई की वैल्यू कितनी दी थी यहाँ पे 1,
तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम लेट्स से 0 ले लेते हैं, तो 0 प्लस आई तो मतलब 1, तो सम की वैल्यू तो कितनी बन गई आपके पास यहाँ पे 1, ठीक है। लेकिन नीचे इसने क्या बोल दिया, आई इक्वल्स टू 5 एंड ब्रेक। इसने ये वेट नहीं किया कि आई की वैल्यू 5 बनानी है, इसने बोला असाइन कर दो आई की वैल्यू 5 क्या 5, और यहाँ पे क्या कर दो ब्रेक कर दो, तो ब्रेक से क्या हो जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ सम पे क्या वैल्यू रही थी 1, तो यहाँ पे बोला प्रिंट एफ %d सम, तो यहाँ पे अब क्या प्रिंट होगा, सम प्रिंट होगा, और सम की वैल्यू कितनी बनी थी इसकी 1, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपके पास यहाँ पे व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट इन सी प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आउटपुट रहेगी आपके पास, हैश डिफाइन x 5 + 3, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हैश डिफाइन y 4 + 3, ठीक है। तो ये क्या बने हैं, ये बेसिकली बने हैं आपके पास क्या मैक्रोज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, x और y की वैल्यू दी है, तो x और y को क्या किया है यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो x और y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, पहली वैल्यू आएगी 5 एंड 4, तो 5 × 4 कितना हो जाता है आपके पास यहाँ पे इक्वल्स टू 20, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका ऑप्शन सी 20, डन। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टिल देन, इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।